घर की परछाइयाँ। सर्दियों के दिन थे। शाम का समय था। श्वेता का कमरा गर्म था। अपने एयर टाइट कमरे में उसने रूम हीटर चला रखा था। 2 साल का बानू टीवी के आगे बैठा चित्रों का आना जाना देख रहा था। श्वेता अपने पसंदीदा धारावाहिक के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। पापा। राजीव के आते ही भानु गोद में चढ़ गया। श्वेता उठकर रसोई घर में चाय के साथ कुछ नाश्ता लेने चली गई, क्योंकि शाम के समय राजीव को खाली चाय पीने की आदत नहीं थी। आज तो कुछ गर्मा गर्म पकोड़े हो जाते तो आनंद आ जाता। श्वेता के चाय लाते ही राजीव ने कहा, क्या गजब की ठंड पड़ रही है, और इस चाय का आनंद तो पकोड़े से ही आएगा। मेरे तो सिर में दर्द है। श्वेता माथे पर उंगलियां फेर कर बोली, तुमसे कौन कह रहा है? चाय भी क्या तुम्ही ने बनाई है, वह भी इतने दर्द में? रोली दी कहाँ है? वह मिनट में बना देगी। रोली दी, श्वेता ने जोर से आवाज दी। कहाँ है आप? थोड़े पकोड़े बना दीजिए, आपके भैया को चाहिए। इसी बहाने हम सब भी खा लेंगे। रोली ने वहीं से आवाज लगाई, श्वेता तुम बना लो, मैं आशु को होमवर्क करा रही हूँ। इसका बहुत सा काम पूरा नहीं है। मैंने खाने की सारी तैयारी कर दी है। राजीव ने रुखाई से कहा, अभी तो 6 बजे हैं। रात तक तुम्हें करना क्या है? करना क्यों नहीं है भैया? माँ बीमार है तो रसोई भी देखनी है, साथ में उन लोगों को भी। फिर रात में एक तो आशु को जल्दी नींद आने लगती है, दूसरे टीवी के चक्कर में पढ़ नहीं पाता। सर्दियों की वह शाम सिर्फ मौसम की टुटुरनी नहीं, घर के रिश्तों में भी एक सुखी सी खामोशी भर लाई थी। श्वेता रसोई में खड़ी चाय के कप धो रही थी। सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था, पर राजीव के तीखे लहजे ने मन के कानों को ज्यादा दुखा दिया था। उसने पकोड़े तो नहीं बनाए, पर बिस्कुट और नमकीन की प्लेट फिर से सजा दी। बानू अब खेलते खेलते रोली के कमरे की ओर चला गया था। आशु अपनी किताब के पन्नों पर झुका हुआ था और रोली उसके पास बैठी हर सवाल का जवाब दे रही थी। भानु को देखकर आशु मुस्कुराया। देखो मम्मा, भानु कितना क्यूट है ना? रोली ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। हाँ बेटा, और ये तो तुम्हारे जैसा होशियार भी होगा। बस पढ़ाई में मन लगाया करो। श्वेता वही दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे रोली की आवाज में वही स्नेह महसूस हुआ जो माँ किसी बच्चे को देती है। अगर तभी उसके मन में एक कसक उठी, क्या वह भी कभी इस घर में इसी तरह सहज अपनापन महसूस कर पाई थी? रिश्ते बनने में सालों लग जाते हैं, पर टूटने में एक पल भी काफी होता है। श्वेता की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में वह कभी उस तरह अपनी नहीं हो पाई जिस तरह रोली ने कुछ ही समय में सबको अपने स्नेह से बांध लिया था। रात को खाने की थाली परोसते हुए श्वेता ने देखा कि माँ जी चुपचाप बैठी है। माँ जी, आज कुछ कम बना हो तो कहिए, मैं कुछ और ले आऊं? वह धीरे से बोली। माँ जी ने उसकी ओर देखा, आंखों में नरमाहट थी। नहीं बेटा, तूने बताया है वही बहुत है। श्वेता का मन थोड़ी देर को हल्का हो गया, लेकिन तभी राजू बोले, अरे श्वेता, नमक तो देखो जरा, सब्जी एकदम फीकी है। कुछ भी परोस देने से खाना नहीं हो जाता। श्वेता चुप रही। उसके भीतर एक अजीब सी थकान उतर रही थी। वो जानती थी कि हर शाम का यह सिलसिला अब उसकी आदत बन चुका है, पर स्नेह की तलाश अब भी कहीं बाकी थी। रात को भानु को सुलाते समय उसकी छोटी सी हथेली जब श्वेता की उंगलियों में सिमट गई, तब उसने आंखें मूंद ली। यही तो उसकी असली ताकत थी, उसका बच्चा, वही जिससे उसे बिना शर्त प्यार मिलता था। अगले दिन सुबह घर में हलचल थी। माँ जी की तबीयत रात को फिर बिगड़ गई थी। डॉक्टर को बुलाया गया। रोली और श्वेता दोनों परेशान थी। राजीव ऑफिस जाने को तैयार हो रहे थे। तुम लोग संभाल लोगी ना? राजीव ने बस इतना पूछा। हाँ भैया, आप जाइए। श्वेता ने चाहा कि वह भी कुछ बोले, लेकिन कुछ भी कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई। शायद अब उसकी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। डॉक्टर ने दवाइयां दी और कहा,
मरीज को अब मानसिक शांति की बहुत जरूरत है। थोड़ा सुकून, थोड़ा अपनापन, यही दवा काम करेगी। श्वेता के कानों में यह बात जैसे गूंज गई। माँ जी का हाथ पकड़ते हुए वह धीरे से बोली, आप ठीक हो जाइए माँ जी, हम सब हैं आपके साथ। माँ जी की आंखों में नमी थी, लेकिन उन्होंने श्वेता की हथेली पर अपनी थकी हुई उंगलियां रख दी। वही एक पल श्वेता को भीतर से शांत कर गया। रात को जब सब सो चुके थे, श्वेता बालकनी में बैठी थी, चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। रोली भी पास आकर बैठ गई। श्वेता, एक बात कहूँ? रोली ने कहा। श्वेता ने उसकी ओर देखा। रोली की आंखों में संकोच और सच्चाई दोनों थे। मुझे पता है भैया तुम्हारे साथ बहुत रूखा व्यवहार करते हैं, माँ जी भी कभी कभी, पर तुम्हारा संयम, तुम्हारी कोशिश मैं देखती हूँ। भाभी, आप बहुत हिम्मती है। श्वेता की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, और उसी मुस्कुराहट में जैसे वर्षों का दर्द पिघलता चला गया। कुछ दिन बाद माँ जी की तबीयत अब बेहतर थी। आशु का होमवर्क पूरा था। बानू ने पहली बार बोलकर कहा, मम्मा, तुम बेस्ट हो। राजू ने भी एक शाम घर आते हुए कहा, आज तो कुछ अलग खुशबू आ रही है घर में, क्या बात है? श्वेता ने रसोई से मुस्कुराकर कहा, आज रोली दी के साथ मिलकर पकोड़े बनाए हैं। अरे वाह, राजू ने कहा, दोनों ने मिलकर बनाए हैं? तब तो डबल स्वाद आएगा। श्वेता जानती थी, हर रिश्ते को समय चाहिए, कभी कभी थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है, लेकिन सच्चे मन से निभाए जाए तो सर्दियों के शाम में भी एक घर गर्म रह सकता है।